तो भाई देख सकते हैं, जो अपने स्टूडेंट देख सकते हैं कि भाई जो अपना क्या है 5 अध्याय चल रहा है, 8 सीरीज चल रही है। तो अपन इससे पहले क्या है निपटा चुके हैं जो अपनी दालें थी, और तो दालों में पहले चना निपटा ही चुके हैं, और अब आते हैं अरहर पे। तो अरहर के बारे में सोचते हैं, फिर अपना तिलहन भी स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ तो पहला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, और एक और ज़्यादा कोशिश करें कि सुनने की कोशिश करें, और सुनने के अलावा जो यहाँ पर रेड पेन से जो अंडरलाइन किया जाएगा सिर्फ इन्हीं को बस याद करना है। जो मुंह से बोल रहे हैं बस उन्हीं को अंडरस्टैंडिंग करना क्या बोला जा रहा है, और जो यहाँ पर लाइन पे अंडरलाइन करेंगे बस वही लाइन याद करनी है, बाकी सारी कुछ भी लाइन याद नहीं करनी। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं अरहर। अरहर को तुअर भी बोलते हैं, अरहर को क्या बोलते हैं, तुअर भी बोलते हैं। अब देखा जाए, यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है, देश की प्रमुख दाल फसल है, क्योंकि भाई पहले पे क्या आ गया, चना आ गया, सीधी बात है। तो देखा जाए दूसरी दाल फसल है, देश की प्रमुख क्या दूसरी दाल फसल है, क्योंकि पहले पे कौन सा आ गया, चना आ गया। क्या आ गया, चना आ गया है। और इससे लाल चना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब अरहर को कैसे, क्योंकि अरहर वैसे ही होता है येलो से कलर का होता है, तो इसे क्या कहते हैं, लाल चना कहते हैं, और पिंजन पी भी कहते हैं। तो भाई जी नाम दोनों ही अच्छे से याद रखने वाले हैं। पिंजन पी नाम से भी जाना जाता है, मतलब तुअर को लाल चना व पिंजन पी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह देश के क्या है मध्य और दक्षिण राज्यों में शुष्क भागों में क्या है बोया जाता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो मध्य, देश के मध्य भाग में और दक्षिण शुष्क भागों में बोया जाता है। और ये क्या वर्षा पे आधारित फसल है। क्या है, वर्षा पर आधारित फसल है, बस इतनी याद रखना है। तो इतना बात समझ में आ गया भाई। यह देश की क्या है दूसरी दाल फसल है, इसको लाल चना भी कहते हैं, और इसको पिंजन पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंजन पी भी कहते हैं। और यह देश के मध्य व दक्षिण शुष्क भागों में क्या है उगाया जाता है। यह वर्षा पे आधारित होती है। क्या होती है, वर्षा पे आधारित फसल है जी, बोल सकते हैं, और बाकी याद करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ कह सकते हैं भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 2% पे ही क्या है अरहर का उत्पादन किया जाता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग क्या है 2% भाग पे क्या इसकी खेती की जाती है बस। तो जी लेना रखना, भारत का कुल बोए गए क्षेत्र उसमें से सिर्फ 2% या 2% पे ही क्या तिलहन का कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपने अरहर का क्या उत्पादन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, मतलब 2%। जो याद रखना है तिलहन का भी पूछे कितने कुल बोए गए क्षेत्र में से कितने % पे अपना जो अरहर बोया जाता है, सिर्फ 2% पे या 2% पे बोया जाता है। और फिर कह रहे हैं भाई देश के जो अरहर का उत्पादन है, कुल उत्पादन कौन करता है भाई, लगभग 1/3 उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। मतलब सबसे ज़्यादा 3 भाग में यदि बांटा जाए सबको, तो 3 में से सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अकेला ही 1/3 दे देता है। कितना देता है, 1/3, मतलब 3 में 3 का 1 भाग कौन देता है, ओनली महाराष्ट्र देता है। कौन सा देता है, महाराष्ट्र देता है। तो ये देख सकते हो, इतना याद रखना है। और ये अन्न जी सीधी बात, एक राज्य तो मिल गया, तो भाई अन्न प्रमुख और राज्य भी तो उगाते होंगे। तो अन्न प्रमुख राज्य कौन सा है, अपना राजस्थान अपना क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ याद रखनी है। कितनी लाइन अंडरलाइन की है, इतनी अंडरलाइन की है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या किया, ये देखा गया कि भैया देश की दूसरी क्या है दाल फसल है ना। यह लाल चना भी बोलते हैं, इसको पिंजन पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंजन पी भी कहते हैं। और मध्य ये क्या है, भारत के मध्य व दक्षिण शुष्क भागों में क्या है इसका उत्पादन किया जाता है। यह क्या वर्षा पे आधारित है, वर्षा पर आधारित है। तो यहाँ जे कर कहाँ गया, जे वर्षा पे आधारित है कहाँ गया, वर्षा पे आधारित लिख सकते हैं, अपनी मनी से लिख दोगे ये वर्षा पे आधारित है, बात करते हैं। और फिर जी कह सकते हैं कि फिर यहाँ बीच की लाइन बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। फिर यहाँ से कर सकते हो भारत कुल बोए गए क्षेत्र का कितना 2% पे ही क्या है अपन देखा जाए तो तुअर या अपने अरहर की क्या खेती की जाती है। ठीक, तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 2% भाग पे क्या कहते हैं इसकी खेती की जाती है। और देश के अरहर की बात करें, कुल उत्पादन 1/3 कौन कर देता है, कुल उत्पादन का 1/3 महाराष्ट्र दे देता है, कर देता है। तो यहाँ बोल सकते हैं देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 कौन महाराष्ट्र से आता है या नहीं, महाराष्ट्र देता है। अब महाराष्ट्र देता है तो इनके अलावा अन्य राज्य और भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात और मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। ठीक है, बस इतनी याद करना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ तिलहन की बात करते हैं। तो जो ऊपर की क्या निपट गई, दालें निपट गई। कितनी निपट गई,
तो भाई दालें देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले चना का डाला है, दालें कहने कहते हैं कि दालों में क्या प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्या है जी बहुत शाकाहारी भोजन में आता है। तो जाकर देख सकते हैं, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है जाकर देखो। और दालें फिनिश हो जाती हैं। दालों में क्या पड़ा है अपन ने, चना पड़ा है और अरहर पड़ा है। तो अरहर की जे याद रखना, अरहर की बहुत इंपॉर्टेंट बात जे आके निकल के आ रही है कि अरहर के 4 नाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से बन सकता है, क्योंकि भाई यूपीएससी में कलेक्टर में सब में नहीं बनते एग्जाम्पल। तो यहाँ से बस बड़ी बड़ी जॉबों में क्वेश्चन बनते हैं, को सब अंदर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये जरूर करना भाई, सुनने की बहुत पेशेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पेपर में सबसे ज़्यादा फंसेंगे अंदर से क्वेश्चन। तो इसके कितने 4 नाम हो रहे हैं, अरहर अलग हो रहा है, तुअर अलग हो रहा है, लाल चना अलग हो रहा है, पिंजन पी अलग हो रहा है। ऑप्शन में दे सकता है भाई, ठीक। यानी कि भाई नाम बताइए कि भाई अरहर के और कौन कौन से नाम होते हैं, ऐसा भी देखने के लिए, ठीक है जी, हो सकता है। आ जाओ तिलहन पे आ जाओ। तो तिलहन की बात करते हैं। तिलहन क्या है भाई, तो खाद्य तेल निकालने के लिए क्या तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्य तेल का उत्पादन करने के लिए, खाद्य तेल का उत्पादन करने के लिए क्या है, तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक। तो खाद्य तेल निकालने के लिए क्या तिलहन खेती की जाती है, सीधी बात जी। खाद्य तेल निकालने के लिए क्या है, तिलहन खेती की जाती है। और जी कहाँ पे है भाई, कहाँ कहाँ पे होती है, तो मालवा का पठार, सबसे ज़्यादा मालवा के पठार मिलेगी, और मराठवाड़ा, गुजरात, और कह सकते हैं राजस्थान के शुष्क भागों में क्या है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन क्षेत्र उत्पादक है। जी नाम भाई, तो इसके नाम ये इंपोर्टेंट है, ये तो करने ही पड़ेंगे। तो बस ये तो तुम्हें याद होगा, खाद्य तेल निकालने के लिए भाई कह सकते हैं तिलहन फसलों की खेती की जाती है। और ये मालवा पाठ, मराठवाड़ा, एक आध नाम भी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आगे पीछे भी नाम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मराठवाड़ा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, और रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख क्या है, तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। अब आते हैं देश के कुल क्षेत्र का लगभग, कितना 14% भाग पे क्या है, तिलहन उत्पादन किया जाता है। कितना उत्पादन किया जाता है, या इन कह सकते हैं तिलहन बोई जाती है, तिलहन फसलें क्या है, बोई जाती है। मतलब देश के कुल भाग पे देखा जाए तो 14% भाग पे क्या है, तिलहन फसलें बोई जाती हैं, ठीक जी, कह सकते हैं। और भारत में तिलहन फसलें प्रमुख हैं। यदि पूछे भारत में जो अपनी तिलहन फसलें उनके प्रमुख नाम बताइए, तो मूंगफली हो गया, है ना, मूंगफली हो गया, तोरिया सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, और अपना क्या हो गया, सूरजमुखी सम्मिलित है। तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है, तो इसमें ये याद रखने वाली बात है कि भाई जो खाद्य तेल निकालने के लिए क्या है, तिलहन की खेती की जाती है। और ये कहाँ कहाँ की जाती है, तो मालवा का पठार बोल सकते हैं, मराठवाड़ा कह सकते हैं, गुजरात कह सकते हैं, ठीक है, अपना राजस्थान कह सकते हैं, तेलंगाना कह सकते हैं, रायलसीमा प्रदेश ये क्या है, प्रमुख है ना, एक आध दो भूल भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रमुख रॉयल प्रदेश क्या है, प्रमुख भारत में क्या प्रमुख तिलहन क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है ना, भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। और एक और, देश में कुल होएगा क्षेत्र का कितना, 14% भाग पे क्या तिलहन खेती की जाती है या बोई जाती है। और कह सकते हैं तिलहन की प्रमुख क्या है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो कह सकते हैं मूंगफली, है ना, मूंगफली और तोरिया सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी सम्मिलित है। तो ये अपना निपट जाता है। इसके अलावा जो अपन कल इसके बारे में पढ़ने वाले, मूंगफली क्या है या तोरिया सरसों क्या है, सोयाबीन क्या है या अदरवाइज सूरजमुखी क्या है, तो इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाई ये वीडियो देखिए, इसका कल भी आएगा वीडियो, उसके बारे में ही देख सकते हैं।